देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अजो अपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसी भी हूँ उन्हीं की हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मैं दंडवत नमन करती हूँ। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवन मेरा दंडवत नमन भी स्वीकार करें। चलिए हम लोग अपना नियमित अध्ययन कर्म रहस्य से ही आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि बहुत विस्तार लिए, जैसे हमने कल भी देखा था। तो 12वां श्लोक 18वें अध्याय का पहले एक बार पुनः उसका वाचन पकड़ते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनान् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनान् क्वचित्। भगवान ने क्या कहा कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले को कहीं भी नहीं होता। अब देखिए, ये एक सबसे पहली बात, श्लोक को समझना केवल वो इतना सा आपको अवश्य समझना है। इष्ट का मतलब अनुकूल, जो हमें अच्छा लगता है वो इष्ट कहलाता है। अनिष्ट का मतलब जो हम नहीं चाहते या हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो हमारे लिए परिस्थिति के रूप में प्रकट हो जाता। और मिश्रित का मतलब इष्ट में भी अनिष्ट छिपा है और अनिष्ट में भी इष्ट छुपा है। अब ये कैसे होता है? वास्तव में हमने जाना था कि स्वामी जी ने समझाया है कि वास्तव में अगर हम देखें तो हर एक फल जो मिलता है कर्म का, वो मिश्रित ही मिलता है। हम सोचते हैं ईस्ट है ये,
लेकिन ईस्ट में भी कोई ना कोई अनिश्चित छिपा रहता है। जैसे नौकरी लग गई, तनख्वाह का पैकेज जो है बहुत बड़ा है, लेकिन टैक्स का चार्ज होना अनिश्चित है। बारिश का आ जाना ईस्ट है, लेकिन इसकी बीमारियों का फैलना या घर से बाहर ना जाना, अटक जाना किसी स्थान पे, ये अच्छा नहीं होता। हरे कृष्ण। आदेश भगवान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप आदेश करें। ये हम निवेदन कर रहा हूँ और एक क्लास में हूँ, आप कृपया बताएं। जी मैं समझा नहीं। फिर एक परसों वाला फिर इशू आ गया कोई। वापिस बताएं, क्या ये 15,000 का जो चेक है उस पर क्या नहीं है, नंबर ही नहीं है? अच्छा, ये मुझे एक बार बता दें आप, मैंने अभी संवाद किया था, कल ही की बात है जब आपने डिटेल बताई थी ना, पूछी थी मुझसे, तो क्या हर चेक के पीछे लिखना आजकल जरूरी है क्या नंबर? पहले नहीं लिखते थे ये लोग। अच्छा जी, चलिए सर, मैं सब चेक के पीछे अकाउंट नंबर लिखवा देता हूँ कल से। हाँ 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 हाँ, नहीं ये एक्चुअली आपने बताया ना प्रभु जी, ये नई प्रैक्टिस अगर आई है तो हम तो तुरंत करवा देंगे अभी इम्प्लीमेंट। और अकाउंट नंबर वही है, आप चाहें तो मैं पुनः रिपीट कर दूं भगवान। हाँ, लास्ट में 600 है प्रभु जी, और मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कल से ये आपको हर चेक के बीच में अकाउंट नंबर मिल जाएगा। क्या प्रॉब्लम आई है वापस से? मैं कल से सब ये अपने व्यक्तिगत तौर पर चेक देख के फिर आपको का भिजवाएंगे, और अभी तो वही समस्या रहेगी। जी प्रभु, इन चेक्स की डिटेल, ऑफिस बंद हो जाता है प्रभु मेरा 2 बजे तक, तो माफी है, पुनः यही कहूंगा। और मैं आज इनके अभी घाट भी खड़ी करता हूँ, जो अकाउंटेंट है, ये सारी डिटेल भरा के फिर भेजा करें। पहले कभी दिक्कत नहीं आती थी भगवान ये, लेकिन क्यों आने लगी है मैं पता लगाता हूँ। माफी चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे। ठीक हाल है, फिर से गड़बड़ कर रहे हैं साहब। क्षमा चाहता हूँ, इस समय एक्चुअली क्या कुछ क्लियरिंग को लेके इश्यू आ रहे हैं, और विद्यालय की तरफ से कुछ गलतियां बता रहे हैं, जिसकी खामियाजा विद्यालय को भुगतनी पड़ती है। चलिए हम लोग करेंगे, इसका भी इलाज होगा। तो अभी वर्तमान में जो बात चल रही है वो ईस्ट, अनिष्ट और मिश्रित। तो वास्तव में देखा जाए, स्वामी जी कहते हैं कि हर जो हमारा फल मिलता है किसी भी कर्म का, तो वो मिश्रित ही होगा। अच्छा, हमने कल कहाँ छोड़ा है, आपको ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। और कर्म संबंधी विशेष बात क्या यहाँ पर आ गए हम? हाँ, 3rd पैराग्राफ शुरू करना है इसका। इसी में कर्म संबंधी विशेष बात में। जी ठीक। हरे अब कृष्णा देख, सर, हरे कृष्णा, बताए मीनू जी। इसके ऊपर वाला एक बार और समझा दीजिए, तादात्म्य के टूटने पर। तो इसके वापस ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, वापस वापस कर्म बोलिए, जी, वापस बोलिए, आप क्या कह रही हैं? इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ पे जो अकर्म हाँ, में कर्म तादात्म्य और के कर्म में टूटने पर, अकर्म, यही वाला। जी इसको एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए पुनः ले लेते हैं अपन। कर्म संबंधी विशेष बात जो स्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है कि प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। अब पुरुष में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, अपरिवर्तनशील है जो वास्तविक पुरुष की परिभाषा है। हम पुरुष शरीर को मानते हैं, शरीर नहीं, परमात्मा का जो अंश है, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, ये अविनाशी है, अजर है, अमर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्रकृति तो निरंतर क्रियाशील रहती है।
अब देखिए क्या होता है, कर्म यदि हम देखें वास्तव में तो प्रकृति के द्वारा होता है, लेकिन ये पुरुष का सा व्यवहार ना करके इस प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है, यानी शरीर से तादात्म्य कर लेता है। और जब शरीर से तादात्म्य कर लेता है तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इस पुरुष को अपने में नजर आता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति में होती है। यानी हम कहते हैं कर्म हम कर रहे हैं, वास्तव में हम नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। शरीर किसका अंग है? प्रकृति का अंग। तो क्रिया जितनी भी है, शरीर और शरीर के अंदर जितने करण हैं उनसे ये क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन हमने जब तक शरीर अपना मान रखा है तो इस शरीर और कर्णों के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वो हमारे द्वारा किया हुआ हम समझ लें। अब क्या बात आई थी, हम जब इससे अपना तादात्म्य बनाए हुए हैं तो उसका जो फल है वो हमें अपना प्रतीत होता है। अब वही है, अगर फल के रूप में हमें सुखद परिस्थिति मिल रही है, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है, तो हम सुखी हो जाते हैं, या जो हम नहीं चाहते वो नहीं हुआ तो हम सुखी हो जाते हैं। और यदि हमने जो चाहा उसके विपरीत हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फिर कायम रहेगा, लेकिन आप थोड़ा बियर करिए मेरे साथ, है ना, प्लीज। तो देखिए दूसरे पैराग्राफ में जो स्वामी जी ने समझाया है कि तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है। तो यदि हम अपने शरीर के द्वारा किए हुए इन कार्यों से, कर्मों से, क्रियाओं से कोई संबंध नहीं बनाए तो तादात्म्य टूट गया या नहीं? तादात्म्य किसे कहते हैं? मैंने किया। यदि हम ये मानने लग जाते हैं कि मैंने नहीं, बल्कि तो प्रकृति में हो रहा है, मेरा इस शरीर से संबंध नहीं है, तो कर्मों से हमारा तादात्म्य यानी संबंध टूट गया। अब वही कर्म हमारे लिए अकर्म हो जाएगा, अर्थात वह कर्म क्या रह जाएगा? केवल क्रिया मात्र रह जाएगा। और जब ये क्रिया मात्र रह जाता है तो उसमें फल जनकता नहीं होती। कैसे? हमारे शरीर में जानी कितनी ही क्रियाएं हो रही, एक नहीं अनगिनत। और ऐसा नहीं है कि फल उत्पन्न नहीं हो रहा है फल भी उत्पन्न, लेकिन चूंकि हमने संबंध नहीं बना रखा उससे, तो हमें इष्ट और अनिष्ट का पता नहीं लगता। विचार करके देखिए, रक्त का बनना, अब ये प्रकृति के कार्यवश होगा, क्रिया हो रही है, अंदर रक्त बन रहा है। हमने तो नहीं बनाया, कभी आज तक नहीं का कोई ये कहे कि साहब मैंने आज 1 किलो रक्त बना लिया या मैंने आधा किलो बना लिया, आधा लीटर बना लिया, नहीं कहता कोई भी हमसे। हमें तो ये नहीं मालूम कई बार कि हमारा ग्रुप क्या है, क्वालिटी भी नहीं पता कि मोटा है पतला है। बीमार होते हैं तो पता लगता है, लो एस्प्रिन ले लो भाई, पतला कर लो। तात्पर्य क्या है? संबंध नहीं रखते हैं हम, तो ये क्रिया के रूप में होता जा रहा है। फल है, फल जनक है, लेकिन तादात्म्य न होने के कारण उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। तो मीनू जी यही बात स्वामी जी यहाँ समझा रहे हैं कि उसमें फल जनकता हमारे लिए नहीं रहती, क्योंकि कर्म क्या हो जाता है? अकर्म। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर में जो क्रियाएं होती रहती, शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं। कौन सी? किसी का भला करना है, वो महापुरुष कहीं पे भी धर्मशाला बनवा देता है, क्रिया के रूप में कर देता है, लेकिन वो अपना संबंध नहीं बांधता कि प्रभु जी मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मेरे परमात्मा ने किया, ना मेरा धन दौलत, ना मेरा कुछ, ना मेरा योगदान। तो संबंध अगर आप नहीं बनाएंगे तो फल जनकता आपके लिए नहीं रहेगी, ये इसमें बताया है ना।
तो यही कह रहे हैं कि उस महापुरुष के शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वह अकर्म में कर्म है। चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। तो कंक्लूजन क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव ना होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य शरीर में होती हैं, सारी क्रिया। परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव ना होने से वे क्रियाएं कर्म बन जाती हैं। ये कहाँ कहा है भगवान ने? 30वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो हम जब तक अपने आप को इस प्रकृति, कौन सी? जो शरीर की प्रकृति है, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है, हम जब तक इससे अपने आप को अलग नहीं मान के चलेंगे तब तक बंधते रहें। ठीक है ना? क्या अब क्लियर हुआ मीनू जी? आगे स्वामी जी कहते हैं कि कर्म 3 तरह के होते हैं भाई। अब यहां से आप वास्तविक चीज चालू हो गई है, एक एक चीज को कृपया समझिए सब। 3 तरह के हैं। क्या हैं? क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं, जो आप और मैं हम सब कर रहे हैं, ये क्रियमान कर्म कहलाते। स्वामी जी ने और समझाया नीचे, जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म ही बनते, किसी और जन्म में नहीं। चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 2 श्लोक में ये बात आई। ऐसा क्यों? देखिए, पशु पक्षी आदि योनियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वे योनियां केवल कर्म फल भोग के लिए ही मिलती। तो यही समझ लेते हैं एक बात कि यदि हमारे कर्म सही दिशा में नहीं होंगे तो कर्म फल स्वरूप हमें यदि पशु योनि या पक्षी योनि या निम्न योनि मिल गई, वृक्ष आदि, तो कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है और हमें अपने प्रारब्ध वश जो पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है उस योनि में तो भुगतना ही पड़ेगा। आप हर योनि में देख लीजिए, हर योनि में, मनुष्य में भी है। मृत्यु की कोई उम्र है क्या? पेड़ पौधे कोई उम्र है क्या? जानवरों की कोई उम्र निश्चित है क्या? पक्षी की कोई उम्र निश्चित है क्या? एवरेज निकाली जाती है, एवरेज एक अलग चीज। लेकिन मनुष्य के द्वारा अपने अपने कर्मों के आधार पर जिस योनि में उसका जन्म होता है और जितना उसका कर्म भाग है उस आधार पे उतने वर्षों तक या उतने समय काल तक उसे वो योनि भोगनी ही पड़ती। आपने देखा होगा मनुष्य योनि में कई लोग तंग होकर आत्महत्या कर लेते। बहुत बुरा घिनौना काम है ये। लेकिन यदि उसको अभी और भुगतना है तो मरता नहीं, कोई अंग भंग हो जाएगा या याददाश्त चली जाएगी या कुछ और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका प्रायश्चित पूरा होना बाकी। तो ये अन्याय नहीं है मेरे प्रभु का, ये उसका बहुत बड़ा न्याय है। कैसे भाई? प्रभु जानते हैं कि ये तो कुछ समझता नहीं है, मेरा प्रिय है, अभी फिलहाल इसको भुगता दूं तो शुद्ध हो जाए। शुद्ध होकर वापस जब ये होगा शुद्ध बुद्ध, तब मैं इसको पुनः ज्ञान दूंगा और फिर स्वतंत्रता दूंगा। यही तो है 84 लाख योनि में घूमने का चक्र, कोलू के बैल। अब हमारा विवेक जागृत है, हम लोग भगवान के सानिध्य में गीता जी के सम्मुख हैं, स्वामी जी की वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर इसमें लगे हुए हैं। मीनू जी जैसे लोग तो अपनी स्वरचित कथाएं भी और कुपलेट दोहे आदि भी भेजते हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि क्या भाव निरंतर रहते होंगे। तो हम लोग सब आपस में मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहें। भगवान श्री कृष्ण, गीता जी और उससे संबंधित स्वामी जी की पढ़ाई की बातें, बताई हुई बातें, उसी पे चर्चा करें, उसी को ग्रुप में भेजें, आनंद लें। उठ पटांग जो हमारे ग्रुप बने हुए सबसे बाहर आ जाइएगा। कोई मतलब नहीं है व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि। और हमारे बच्चों को भी ये धीरे 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 हमारे आचरण से समझ में आए, तभी कल्याण है। गुरुजी खुद बैंगन खाएं और बच्चों को कहें बैंगन मत खाओ तो संभव नहीं है। कृपया भाव को समझ। तो वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं, ये वो पासबुक की बात याद करिए। पासबुक में खाता है भगवान के पास कि भाई ये तो इसका ऑलरेडी मैं डेबिट कर चुका, इन कर्मों का फल भुगता चुका, अभी ऑलरेडी ये क्रेडिट अकाउंट पड़ा हुआ है, जमा है। तो ये वो संग्रहित यानी संचित कर्म कहलाते हैं। तो दो हो गए, एक क्रियमान कर्म जो वर्तमान में किए गए हैं या किए जा रहे हैं, ये क्रियमान कर्म। और अब से पूर्व तक यानी वर्तमान से पूर्व, जन्म से पूर्व की बात नहीं कह रहे हैं, बड़े ध्यान से समझे। वर्तमान से पूर्व जितने भी कर्म इस जन्म में या पूर्व जन्मों में हुए हैं, उसका सबका अकाउंट भगवान के पास है। और कर्म कोई शारीरिक नहीं है पूरन साहब, मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी भयंकर कर्म होता है प्रभु। इसलिए मन में भी कोई दोष रूप चीज नहीं लानी चाहिए। अगर हम दोष रूप चीज लेके आते हैं तो हमारे ऊपर इन कर्मों का भी असर पड़ेगा। अब देखिए, संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत है यानी उन्मुख हो गए हैं, कितने वाट का बल्ब है? ये तो बहुत है। कितने वाट का बल्ब है? हमने लगाया नीचे तो आंखों में बता, ये अंदर नहीं आया था, ये तो आंखों में बड़ा है। नहीं लग तो जाएगा, ये उधर लगा हो ना, आप नहीं चीज हाँ वो आ जाएगा उससे भी। देखो एकदम, मेरे लिए आंखों पे नहीं आना चाहिए, दिखाओगे ना? ठीक है मेरे लिए, ठीक है। हाँ लगा दो, लगा, ठीक है लगा दो। हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे प्रारब्ध की, पुनः इस पे जाएंगे कि संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत यानी उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म मृत्यु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, वे सब प्रारब्ध कर्म कहलाते। तो ये तीन हो गए साहब, क्रियमान कर्म जो वर्तमान में हो रहे हैं, संचित कर्म जो वर्तमान से पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में है, और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो आज हमारे सामने परिस्थिति के रूप में संचित में से भगवान ने परिस्थिति के रूप में अनुकूल या प्रतिकूल के रूप में हमारे सामने भेज दिया। अब बताइए, पहले तो इन तीनों में डाउट हो किसी को तो वो अपना प्रश्न कर ले यहीं पे। हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये तीनों के नाम अपने आप में क्लियर नहीं हो। क्रियमान जो वर्तमान में हो रहे हैं, संचित जो वर्तमान से पहले के सारे कर्म इस जन्म के या पूर्व जन्म, और प्रारब्ध कर्म जो अब परिणाम स्वरूप हमारे सामने उन्मुख हो चुके हैं, प्रस्तुत हो चुके हैं। किस रूप में? परिस्थिति, चाहे वो फेवरेबल परिस्थिति हो यानी अनुकूल, और चाहे वो प्रतिकूल। ठीक, सबको क्लियर है ना ये? पूरन साहब, पूरन साहब क्लियर है प्रभु जी? बिल्कुल साहब। ठीक है भगवान, कृपा है आपकी, है ना। अब आदित्य आगे साहब। देखिए,
क्रियमान कर्म, तो क्रियमान कर्म, इसका चार्ट में जो आपको एक बात बताई गई है उसको समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो बातें, एक तो फल अंश है और एक संस्कार अंश। फिर आप देख रहे हैं फल अंश के दो भाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट, और दूसरी तरफ है अदृष्ट के दो भाग और दृष्ट के भी दो भाग। तात्कालिक और कालांतरित दृष्ट के हैं, अदृष्ट के हैं लौकिक और पारलौकिक, और संस्कार अंश के हैं शुद्ध और अशुद्ध। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप पहले तो चार्ट समझिएगा, तब तक ये लैंप लग जाएगा, और आप एक बार अपने आप मंथन करिए कि वास्तव में स्वामी जी ने क्या समझाया, है ना। 1 मिनट के लिए म्यूट रखूंगा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। मधु भाभी जी आप आगे ले लीजिए 2 मिनट। हरे कृष्ण। क्रियमाण संचित और प्रवृत्ति, तो ये हमने समझा कि क्रियमाण कर्म तो वो है जो वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। और देखिए ऐसा है कि जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो इस तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे 84 लाख योनियों में हम जाके आए हैं, ये तो निश्चित ही है, और हम योनि में मनुष्य योनि आवाज क्लियर नहीं है मधु मैम। वो स्पीकर आवाज आ रही है। अब ठीक, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। मेरे मोबाइल में आवाज कम है ना, तो मैं स्पीकर लगा लेती हूँ। नहीं अब ठीक आ रही है। जी जी, अच्छा बहुत। तो क्या है कि देखिए संचित कर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी से हम लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, 84 में घूम रहे हैं, है ना। तो उसमें हमको कई बार जो है मनुष्य जन्म भी मिला है ना। और जैसा भी हमको सर ने समझाया कि पशु और पक्षी योनि, मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं, है ना। तो जब जब हमको मनुष्य योनि मिली तब तक हमने जो कर्म किए, है ना, तो वो सब इकट्ठे हो गए, है ना। एक तरह से ऐसे समझ लें जैसे कंप्यूटर में चिप होती है ना, तो उसमें चिप में सारी मेमोरी भरी होती है, तो भगवान जी के पास भी इस तरह की सब हम सबकी चिप है ना। तो उसमें सारे हमारे कर्म उसमें इकट्ठे हैं। अब जब भगवान ने निश्चय किया कि चलो मैं इसको एक बार और मनुष्य जन्म दे देता हूँ और देखता हूँ कि देखिए ये क्या करता है, तो उन्होंने उस संचित कर्मों में से कुछ कर्म हमारे हमको दिए और कहा कि भाई जा, है ना, मनुष्य योनि में जा और देखें
ये तो रे थोड़े से दे दिए, संचित तो बहुत सारे हैं, उसमें से थोड़े से दे दिए और भेज दिया है हमको, है ना। तो ये है प्रारब्ध, है ना। एक जो आपने भी सबने सुना होगा कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, है ना। तो प्रारब्ध हमारा निश्चित किया भगवान ने और मनुष्य योनि निश्चित की और हमको भेज दिया है। अब जो है वो जो प्रारब्ध में सारे अच्छे अच्छे तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि संचित में भी कुछ अच्छे हैं हमारे, परिस्थितियां अनुकूल भी हैं, हरे कृष्णा, कुछ परिस्थितियां हरे प्रतिकूल कृष्णा। भी हैं। हरे कृष्णा। ये सारी चीजें आगे आएंगी, अभी तो हमें केवल शब्द जो है ना दिया हुआ है वो पढ़ना है जी और जी, उसी अच्छा को व्याख्या करना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आगे नहीं जाएंगे हम लोग अभी। जी जी। तो मैं आगे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो जो है जो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने सुख और दुख के रूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, है ना। तो ये हमने अभी ग्राफ पढ़ा, जो इसमें ये एक रे डायग्राम दिया है कि क्रियमाण कर्म जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फल अंश, जिसको हम फलांश भी कह सकते हैं, और एक होते हैं संस्कार अंश। तो फल अंश जो होते हैं दो तरह के होते हैं, दृष्ट होते हैं और अदृष्ट होते हैं। तो दृष्ट होते हैं का मतलब क्या है, जो दिखाई दे जाते हैं, है ना। और अदृष्ट होते हैं जो हमको तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा मैं भी को भी ये क्लियर नहीं है, फिलहाल मैं समझने की मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। तो दृष्ट भी जो है दो तरह के हैं, तात्कालिक। तात्कालिक शब्द से हम समझ सकते हैं कि जो तो तत्काल मिल जाते हैं, है ना। तत्काल मिल गया वो तात्कालिक, और कालांतर माने समय के बाद मिला वो कालांतरिक हो गया। इसी तरह से अदृष्ट में होता है लौकिक और पारलौकिक। लौकिक माने जो हमको इसी लोक में मिल जाएगा, और पारलौकिक हो गया जो कि इस लोक के बाद यानी कि मरने के बाद हमको मिलेगा। इसी तरह से संस्कार अंश के दो हो गए, शुद्ध और अशुद्ध, है ना। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। ये भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें इन्होंने ये शुभ और अशुभ क्यों दे दिया। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं, फिर सर हमको और समझा देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप हरे कंफ्यूज ना होए, बिल्कुल स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। जी जी। हरे कृष्णा ना। देखिए अब ऐसा करते हैं अपन, मैं आपको सबसे पहले चार्ट को ही समझाऊं, आप मुझ पे कृपा करें, सब पूर्ण अंश रख लें। यहाँ पर शुरुआत क्लियरिटी होगी तो आगे कोई दिक्कत नहीं है। क्रियमान कर्म, इसके दो पार्ट बताए हैं, एक तो है फल अंश और दूसरा है संस्कार अंश। आप इसको यूं मान सकते हैं, संस्कार हमारे अंदर जो पड़ जाते हैं, वास्तव में स्वरूप के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात हम पहले पैराग्राफ में समझ चुके हैं, लेकिन स्वरूप जब तादात्म्य कर लेता है तो वहां प्रकृति के अंदर जो भी कुछ घटित हो रहा है उससे ऊपर नीचे होने वाली बातों को वो अपने अंदर घटित मानकर उसके संस्कार ले आता है। जो अच्छा लगता है वो उसको लगता है कि ये ऐसा ही करना चाहिए, बुरा लगता है उसको कि ये नहीं करना चाहिए, तो मेरे स्वयं ही उसका निर्णय करने लगता है। तो संस्कार उसके अनुरूप पड़ जाते हैं उसके। अब आप संस्कार को पहले समझ लीजिएगा। संस्कार दो प्रकार से, शुद्ध अशुद्ध। अगर शुद्ध संस्कार होंगे तो हमारे द्वारा भगवत प्रीत्यर्थ, लोक संग्रह आदि के लिए ही कार्य होंगे, और अशुद्ध होंगे तो स्वार्थवश केवल अपने स्वयं के लिए या अपने जो माने हुए लोग हैं उनके लिए कार्य होंगे। देखिए, सरकारी नौकरी में एक व्यक्ति ये भी मिलेगा आपको जो पूर्ण ईमानदारी से कार्य कर रहा है, रिश्वत का एक पैसा नहीं लेता और लोगों की बहुत मदद करता है। और एक ऐसा भी मिलेगा जो दिन में ज्यादा काम नहीं करता लेकिन पैसे भी बटोरता रहता है। क्या ये संस्कार नहीं है ना। तो शुद्ध संस्कार जो भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं या लोक सेवार्थ होते हैं, है ना।
आज है कुछ डिस्टर्बेंस, मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण बताएं, बोलिएगा। हरे कृष्ण बोलिए जरा, कृपया जल्दी बोलिएगा। बिल्कुल मत करिएगा, नंबर डिलीट कर दीजिए परमानेंट, आगे भविष्य में कृपया कभी ना। और अशुभ किसे कहते हैं? जिसमें हम खुद का भी बुरा कर रहे हैं। बुरा कैसे होता है? यदि आपने भोग की आदत डाल ली तो बुरा हुआ कि नहीं? गलत कार्य किया तो हमें निम्न योनियों में जाना पड़ेगा, यानी पाप कर्म किए तो निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो संस्कार अगर हमारे अशुभ पड़ गए तो उसकी नींव कहां से पड़ी? ऊपर देखिए, क्रियमान कर्मों से। क्या हमने बहुत साधारण रूप में नहीं समझा है? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल अंश अभी पढ़ते हैं, और दूसरा इसका भाग हुआ संस्कार। देखिए, फल अंश इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक संस्कार अंश। करेंगे। अब यहां देखिएगा, क्रियमान कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। बिल्कुल शुभ और अशुभ होते हैं। अभी हमने देखा कि शुभ क्या बन सकते हैं जिससे भला होगा, अशुभ क्या होते हैं जिससे भला नहीं होगा। वो कर्म हम ही तो करते हैं जिससे हमारे लिए उत्थान हो, हम ऊंचे जाएं, भगवान की तरफ हम बढ़ते जाएं, ये शुभ कर्म है। और यदि हमने भगवान से दूरियां बढ़ा ली तो ये क्रियमान कर्म हमें अशुभ कर्म देते। तो जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे तो क्या हुए? शुभ कर्म। और जो काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं, जिनके अलाउ शास्त्र नहीं करता, वे क्या कहलाएंगे? अशुभ कर्म। बात वही है कि शास्त्र हमें ऊपर उठाने का प्रयास कर। किसी भी शास्त्र को अगर आप पकड़ेंगे तो शास्त्र का मतलब होता है हमारा उत्थान, है ना? और शास्त्र के विरुद्ध करें, अगर हम शास्त्रों का उल्लंघन करके करें तो क्या कहलाएगा? पतन का कारण, तो अशुभ कहलाएगा। आगे स्वामी जी कहते हैं कि शुभ तथा अशुभ प्रत्येक क्रियमान कर्म का एक तो फल अंश बनता है और एक संस्कार अंश बनता है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो आप चाहे शुभ कर्म कर रहे हैं चाहे अशुभ कर रहे हैं, दो पार्ट बनेंगे उसके, फल भी मिलेगा और संस्कार भी पड़ेंगे। जैसे चोरी की, अब चोरी करने का फल या तो ये हुआ कि आपको धन मिलेगा या जेल जाना पड़ेगा। अगर धन मिल गया तो संस्कार क्या बन गए? आगे भी चोरी करने की आदत हो गई, है ना? अशुभ कर्म है। ऐसे ही शुभ कर्म, हम लोग जितने भी गीता में लगे हुए हैं, आनंद तो आता ही है, भगवान से नजदीकियां बढ़ रही हैं, और कितने ही लोग लाभान्वित होते हैं। ये भाव परमात्मा के ही दिए हुए भाव के कारण हो पाता है, अंदाजा लगाइए। आज एक ग्रुप में मैंने 2 सेमिनार को आपको भेजा है, इंदौर में और जोधपुर। आपके जो परिचित हैं, डिटेल आपको भेज दी गई है। कृपया उनके भले के लिए सोचिए, उनको निवेदन करिए, कहिए कि वो वहां शामिल हो। आगे देखिए। अच्छा, फल अंश और संस्कार अंश अलग अलग हैं, इसलिए भिन्न कहा गया है। क्रियमान कर्म के फल अंश के 2 भाग बताएं। चार्ट में देखें तो एक तो है दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। अब देखिए, दृष्ट के भी 2 भाग हैं, तात्कालिक, कालांतरित। दृष्ट तुरंत हमें पता लगता है, तात्कालिक तुरंत तो पता नहीं लगता, लेकिन हम इसी जन्म में आगे हमें इसका फल मिल गया, वो कालांतरित आएगा। सारा रीडिंग लेते हैं, तात्कालिक और कालांतरित। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है,
सुख होता है। ये क्या है? ये जो प्रसन्नता है, तृप्ति है, क्या ये तात्कालिक नहीं है? तात्कालिक। और भोजन के परिणाम में आयु का बढ़ना, बल मिलना, आरोग्य होना आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतरित फल है। क्लैरिटी आ रही है ना सब? जहां डाउट हो तुरंत उधर रेस करिएगा, आपको सबको लिबर्टी है। तो दो बात बताई, दृष्ट के दो फल, तात्कालिक जो तुरंत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी ने कितना सुंदर दिया कि भोजन करिए, रस मिलता है, स्वाद आता है, तृप्ति होती है, आहा आज तक कितना अच्छा स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। ये तात्कालिक। कालांतरित क्या हुआ? आयु, बल, आरोग्य का बढ़ना, ये होता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है तुरंत मिलता है, इसलिए इसको कालांतरित कहते हैं। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, हाँ देखिए, जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट जलन, रोग, दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतरित फल है। देखिए स्वामी जी ने तो बड़ी सभ्य भाषा में लिखा है, मैं थोड़ा असभ्य हो जाता हूं। आप तीखा मिर्च मसाले वाला गोलगप्पे खा लो, स्वादिष्ट लगते हैं सबको। अब 2, 4, 5 खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पेट भर के खा लिए तो शुरुआत में तो जो है आनंद आया, फिर बाद में जलन हुई, सी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हमारे घर पधारे थे मेहमान, बाहर से आते हैं कि साहब कभी कभी जयपुर की शौक हो जाता है, तो मिर्च बड़ा खाने का शौक है, जरूर खाइएगा। तो मिर्च बड़ा लाए। अब देखिए उसमें जो मिर्च लगती है, तो हमने कहा कि साहब इसको छोड़ दीजिए। अरे साहब, मिर्च बड़े में मिर्च नहीं खाई तो क्या खाया? और बाद में फिर वो मिठाई, तो ये तात्कालिक। और थोड़ा सभ्य होते हुए दूसरे दिन सुबह जो नेचुरल कॉल आता है तब काला, जलन होती, कुपथ्य है। तो इस प्रकार अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। ध्यान से समझना है क्योंकि बड़ा गंभीर अंतर है इसमें, और आप कहेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है यहां पर। देखिए समझिए, जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों का या विविध विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो, तो यहां ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, ये क्या हुआ? अदृष्ट का लौकिक फल। अदृष्ट का लौकिक फल। अब गुड़ बात क्या है यहां, इसको समझिएगा। आपने नोट किया एक बात कि दृष्ट का कालांतरित और अदृष्ट का लौकिक कहीं ना कहीं एक जैसे नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं। लेकिन स्वामी जी ने तो खोद खोद के निकाल दी बात। क्या कहते हैं कि यहां दृष्ट का कालांतरित फल और अदृष्ट का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी
दोनों में अंतर है। जो कालांतरित फल है वह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वह प्रारब्ध बनकर मिलता है। अंतर कालांतरित और लौकिक में यही है। कालांतरित सीधे मिलेगा, प्रारब्ध बनकर नहीं। अरे भाई गोलगप्पे खाओ, इसे प्रारब्ध क्या करेगा, दूसरे दिन पता लग जाएगा, सीधा मिलेगा आपको। और लगातार कई दिनों तक खाते रहो तो 4, 5, 10 दिन बाद आपकी बीमारी का पता लग जाएगा, कालांतरित हो गया। लेकिन अदृष्ट का जो लौकिक है उसका पता नहीं चलता, इसलिए वो प्रारब्ध बन के आता है। प्रारब्ध कब फलीभूत हो ये भी पता नहीं। प्रारब्ध कब फलीभूत हो अभी अभी समझा था पहले हमने कि संचित में से जो परिस्थिति वश कर्म फल देने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं भगवान के विधान के अनुसार, वो प्रारब्ध बनता है। क्या मैं बात समझा पाया जो स्वामी जी ने कहा है? शंका का समाधान तुरंत करना है, आगे बढ़ना नहीं है शंका के साथ। कृपया हरे बताइए। कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा वंदिता जी बोले। सर ये जो अभी हमने पढ़ा अदृष्ट का लौकिक, और इसको स्वामी जी ने कहा कि ये जो है प्रारब्ध बनकर ही मिलता है, तो ये हमें अभी नहीं मिलेगा। अगर वो प्रारब्ध बनकर ही मिल रहा है तो वो फलंश तो फिर हमें इस जन्म में तो या किसी दूसरे जन्म में मिलेगा। नहीं, इसी जन्म में मिलेगा, इसी लोक में मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये क्लेमान कर्म के भेद है, तो अभी इसी जन्म में मिलना चाहिए। इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं कब मिलने वाला। और लोक की बात आई है, यानी इस लोक में मिलेगा। अगर जन्म भी नहीं कहूं मैं तो लोक वर्ड है, जी इसी जी लोक जी, में मिलेगा, यानी मनुष्य लोक में ही मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। वैसे बात पूरी तब समझ में आएगी जब आप लेटे लेटे नहीं जाग के देखेंगे। तो वीडियो ऑफ है, मैं जानता हूँ आप लेटी हुई। नहीं सर, मैं बैठी हुई हूँ, बुक मेरे सामने खुली हुई है। वीडियो ऑफ क्यों है फिर आप? सर एक्चुअली घर में कुछ काम चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि दृष्ट का कालांतरित और अदृष्ट का लौकिक, उसमें बड़ा सूक्ष्म अंतर स्वामी जी ने समझा। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक, इस लोक में नहीं दूसरे लोक, पारलौकिक। तो देखिए ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो लौकिक तो क्या था कि भाई धन मिल गया, यश मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, रोग निरोग हो गए, आप निर्धनता दूर हो गई, है ना। अब ये कालांतरित तो है, लेकिन प्रारब्ध बन के आ रहा है और इसी लोक में आ रहा है। और जो पारलौकिक होगा वो आपको स्वर्ग आदि यानी दूसरे लोक में जाके मिलेगा। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहां ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनना, ये क्या हुआ? पारलौकिक। बताइए इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत हो?
मैं हरे आपको कृष्ण सर। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। सर, जैसे हमने ये अदृष्ट का पारलौकिक फल नहीं है, जैसे डाका डालना, चोरी करना, ये तो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये अदृष्ट का लौकिक फल कैसे हुआ? ये डाका डालना, चोरी करना तो कर्म है, हाँ जी, हाँ जी। फल थोड़ी है ये तो कर्म है, अशुभ कर्म है। हाँ जी, हाँ जी। तो तो अशुभ कर्म का जो फल मिलेगा हाँ, वो मरने के आपको बाद। मिलेगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हत्या हाँ की जी। है तो आपके फांसी की सजा होगी, कब होगी पता नहीं। अच्छा अच्छा, अदृष्ट हो गया वो। हाँ? अच्छा चलो, ठीक हाँ। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए कृपया। अब पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझनी कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पापों का फल उसने पूरा भोगा या नहीं भोगा। कोई अर्जेंट कॉल फिर आ गया? बेटा क्लास का समय है, कोई जरूरी बात है तो बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ, उससे भी आप संवाद करो और मैं फ्री होता हूँ क्लास से, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। और ये आपने जो बुलाया है या डायरेक्ट आया है या किसी के रेफरेंस से आया है? बिल्कुल सुंदर बात है, आप बात करिए, संवाद करिए और 6 सवा 6 बजे मैं फ्री हूँ। हरे कृष्ण। तो जैसे मैं ध्यान इधर उधर होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। हाँ जी, तो परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है। हमारे पास थोड़ी है कोई मेजर, ये मेजरमेंट तो मेरे प्रभु के पास है केवल। वो जानता है कि भाई इसका तो अभी फल भोग बाकी है या पूरा हो गया, भगवान को पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहां जितने अंश में कम भोगा गया उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कई बार ये बात लेके बैठ जाते हैं कि जरा सी गलती थी, देखो इसको कितना खामियाजा हुआ, भगवान तेरे यहाँ अन्याय है। नहीं, पूरा न्याय है। और आप और मैं, कोई भी अपने आप को इतना चतुर ना समझे कि बहुत बड़ी गलती करके भी चलो यार छोटी सी में हम गुजरे, बस कट गई, ऐसा नहीं। अगर हमने गलती की है तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम उसका प्रायश्चित कर लें इसी जन्म में कर, क्योंकि वो बहुत छोटे में ही गुजारा हो जाएगा, यानी प्रायश्चित छोटे में ही होगा। वरना प्रभु के न्याय के अनुसार तो नरकों में इतनी भयंकर यातनाएं आती हैं कि आदमी उस समय त्राही त्राही के लिए मांगता, लेकिन उसको
मिलता है। आप जरा यकीन करिए, रौरव नरकों में अगर चले गए अपने पापों के कारण, जो हत्या आदि करते हैं ना, ये रौरव नरकों में जाते। शास्त्रों में आता है कि वहां ऐसा शरीर इनको दिया जाता है जो गरम खौलते हुए तेलों में भी पड़ा रहेगा, तेल उबलता हुआ, और मरता नहीं है। कितनी यातनाएं होती होंगी जरा सोचिए। आज हम जरा सी तिल्ली, एक चिंगारी लग जाती है तो तड़प उठते हैं। ऐसी यातनाओं को पाने की बजाय ये सोचते हुए कि साहब अरे कौसने देखा है नरक है यार, छोड़ो बेकार की बातें, ऐश करो, मस्ती करो, मौज करो। सावधान, जो हो गया उसका प्रायश्चित करो, आगे नहीं करना। यही उद्देश्य कर्म रहस्य को समझना और समझाना। स्वामी जी यही कहते। तो मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्व सुहृद, सर्व समर्थ मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी ना किसी पाप का ही फल होता। कोई शंका यहां? कोई शंका? क्योंकि हर पैरे में गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जी हरे ये कृष्णा। तो अभी हम लोग रेड डायग्राम देखा जो क्रियमाण कर्म का, तो जैसे ये पहली डायग्राम के जस्ट नीचे जो लाइन है कि क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ कर्मों का भी इसी तरह का क्रियमाण कर्म का डायग्राम बनेगा और अशुभ कर्म का भी इसी तरह का ही डायग्राम बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ये कई और टीकाओं में मैंने देखा है, या स्वामी जी की कई पुस्तकों में इसी ढंग से भी। ठीक है जी हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आदेश करिए अलका जी। सर आप कह रहे हो कि प्रायश्चित कर रहे हैं, हम किस तरह से प्रायश्चित करें कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उनका हम कैसे कैसे प्रायश्चित करें, हमें वो समझा। सबसे पहला तो होता है, ये क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छा काम है इसका। जो जानते हैं कि इस पाप का ये प्रायश्चित है, तो आपने देखा होगी वो चर्च में फादर के पास जाके अपने कन्फेस करता है, एक कन्फेशन बॉक्स होता है वहां पर। जी आपने कभी महसूस किया हो, पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई बार ऐसे। जी जी सर। एक फिल्म का याद आ गया मुझे, वो अमर अमर एंथनी में था ऐसा। जी सबने देखी थी शायद, पुरानी थी बहुत। एनीवेज, अब वर्तमान में हमें अगर मान लीजिए कोई नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख होकर कहें, जी आपको दो तरह के पाप होंगे, एक जो आपको मालूम है कि आपने पाप किए और एक वो जो आपने नहीं किए। जो मालूम है उनके लिए आप भगवान के समक्ष अपनी बात रख दीजिएगा कि प्रभु जी ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, अब आप जैसा आदेश करें मैं वैसा ही स्वीकार करता हूं, है ना, एक बात। और मेरे परमात्मा का जो नियम है, विधान है, वो परिस्थिति के रूप में ही। हमें कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी, मान के चलें कि मेरे द्वारा पास्ट में किए हुए इन कर्मों का ही मेरा फल है, अनुकूल आती है तो, प्रतिकूल आती है तो। जी इसका भी आगे बहुत बड़ा बात है जो पहले भी समझ चुके हैं, अनुकूल का और प्रतिकूल का भोग नहीं करना है। हाँ, अनुकूल का भोग क्या है? सुखद परिस्थिति आए तो सुख की अनुभूति, आराम, आहा चैन आ गया, मजे आ गए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि भगवान ने वो परिस्थिति भेजी है कि हम दूसरों को सुखी करने का साधन मिल गया, हमारे पास सामर्थ्य मिल गई, बल है, धन है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, दूसरों की मदद कर। और दुख के अंदर रोना पीटना नहीं है,
बल्कि ये निश्चय करना है कि अब मैं सुख की कामना नहीं करूं। एक, और जो परिस्थिति आई है उसमें अपनी पूरी सामर्थ्य से उसका सामना करते हुए विधि विधान शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप क्रिया करें, क्योंकि ये मेरे कल्याण के लिए आई है। मैंने कुछ पास्ट में गलत काम किए थे, पाप कर्म किए थे, जिसका मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है, तो उसको सहर्ष स्वीकार करें। तो ये भोग नहीं कहलाएगा। भोग क्या कहते हैं? दुखी हो जाना। सुख में सुखी हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, ये दोनों ही भोग है। क्या बात समझा पाया मैं अलका जी? सर आगे। और जो आप जानना चाह रही थी वो दूर हुई बात? जी सर। बहुत सुंदर। आगे किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि अब एक कहानी समझेंगे हम। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। समय कितना है? अरे ओहो, समय तो निकल गया, मुझे पता तक नहीं लगा। 6:05 हो गए। तो एक काम करते हैं, आप ये कहानी पढ़ेंगे अपनी आप। स्वामी जी ने बोल्ड लेटर्स में दी है, और अभी पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। 10 मिनट लगेंगे आपको, आप पढ़ लीजिएगा 10 मिनट, और फिर कल इस पे पहले चर्चा करेंगे। डेड श्योर हूं मैं कि आपको डाउट लगेगा कहीं ना कहीं। कुछ काफी क्लियर हो जाएगा, किसी के माइंड में पूरी भी क्लियर होगी जो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पूछेंगे ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत ही सुंदर है। नक्शे में बोल देता हूं, बता देता हूं। एक व्यक्ति है जो कि मदद करने के लिए अब अपने आप को दूसरों की सेवा में रखता था, लेकिन हुआ क्या इसके साथ कि पड़ोसी जो था वो सुनार था, और उसके यहाँ पर किसी ने डाका डाल दिया और हत्या भी कर दी। धन लेके भाग रहा था, तो इसने जो है पकड़ लिया और उसने हल्ला करने के लिए धमकी दी। जो लेके जा रहे थे वो पुलिस के आदमी थे, सिपाही लोग थे। उन्होंने उल्टा इसके ऊपर केस करवा दिया, पकड़वा दिया इसको। मुकदमा चला, और मुकदमे में जज की तरफ से ये निर्णय हुआ कि भाई इसको तो फांसी की सजा होगी। अब ये जो सज्जन है जिन्होंने वास्तव में हत्या नहीं की थी, ये बोलते हैं अरे भगवान, तेरे जो विधान है या तेरे जो शासन है उसमें तो ये घोर अंधकार है, तेरे राज्य में घोर अंधकार है आदि कुछ शब्द है, देख लेना आप। तो जज के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो छानबीन करते हैं, और एक बहुत सुंदर चाल चलते हैं, बहुत सुंदर चाल। और यही सस्पेंस है कहानी का। तो आप उसको पढ़ेंगे और आपको आनंद आएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी होता है, लेकिन इस आदमी को भी फांसी होती है। अरे ये क्यों? ये आप फिर सस्पेंस का दूसरा सीन मान के चलिए और इसको पूरा करिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नष्टम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद सरकार की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। गंगा मैया की
जय हो। यमुना मैया की, जय हो। धरती मैया की, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय हो। जगत जननी सीता मैया की, जय हो। जगताधार बलदेव की, जय हो। परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन वासुदेव की, जय हो। सब ग्रंथों की, जय हो। सब संतों की, जय हो। सब भक्तों की, जय हो। परम अवतार श्री कृष्ण की, जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। आज के वाचन और टाइम टू टाइम जो व्यवधान आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है आप और भगवान श्री कृष्ण मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कल कृष्णा। हम भक्त चरित्र ना लेकर कर्म रहस्य जब तक पूरा नहीं हो जाता इसको कंटिन्यूअसली रखेंगे, क्योंकि ये बीच में नहीं छोड़ सकता। और आप देखिएगा कि इसमें जो बात आ रही है, आप जितना अपने आप पढ़ेंगे क्लैरिटी उतनी होगी। तो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, मुझे उम्मीद है। और अभी फिलहाल आप भजनों का रस लीजिए। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे मांझी, मेरे प्रीतम मेरे मांझी, कर दो नैया पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हो आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, बहुत हुआ अब हार गई मैं, बहुत हुआ अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। मेरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे
सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, कब से खड़ा हूँ दर पे, हाय कब से खड़ा हूँ दर पे, झोली तू मेरी भर दे। मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे। ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरे मोती, ना मांगो हीरे मोती, ना मांगो हीरे मोती। मन में है अंधियारा इसमें जगा दे ज्योति, इसमें जगा दे ज्योति, इसमें जगा दे ज्योति। अब गुड़ हो दूर मेरे कुछ ऐसा काम कर दे, अब गुड़ हो दूर मेरे कुछ ऐसा काम कर दे, कब से खड़ा हूँ दर पे, हाय कब से खड़ा हूँ दर पे, झोली तू मेरी भर दे। मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे। कब से लगन लगी है मुझे चैन ही नहीं है, मुझे चैन ही नहीं है, मुझे चैन ही नहीं है। चरणों में ध्यान तेरे कहीं और अब नहीं है, कहीं और अब नहीं है, कहीं और अब नहीं है। अपना ले इस अधम को तर जाऊं ऐसा वर दे, अपना ले इस अधम को तर जाऊं ऐसा वर दे, कब से खड़ा हूँ दर पे, हाय कब से खड़ा हूँ दर पे, झोली तू मेरी भर दे। मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे। मुक्ति का द्वार तू है संसार के रचैया, संसार के रचैया, संसार के रचैया। लीला है सब तुम्हारी ये वंशी के बजैया, देवंश के बजैया, देवंश के बजैया। सागर शरण में आया इसके नजर भी कर दे, सागर शरण में आया इसके नजर भी कर दे, कब से खड़ा हूँ दर पे, हाय कब से खड़ा हूँ दर पे, झोली तू मेरी भर दे। मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे, मेरे सावरे कन्हैया एक काम मेरा कर दे।
हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हृदय